जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे व्यावसायिक वातावरण के स्वरूप, अवयव, तत्व, आयाम और घटक। इन सबको अपन जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डरना नहीं है, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है। मैंने इसलिए यहाँ पर ये सब नाम लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर हमसे इस तरीके से पूछा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम बताइए, तो आप बता दोगे कि इसके 5 आयाम होते हैं। लेकिन कभी ऐसे पूछ लिया कि व्यावसायिक वातावरण के स्वरूप बताइए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने तो आयाम याद किए, स्वरूप क्या होते हैं, या फिर अवयव पूछ लिया, या फिर तत्व, या फिर घटक, कुछ भी पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो डरना नहीं है कि अवयव, स्वरूप, तत्व, आयाम, घटक हमें पढ़ना है और कैसे कैसे याद करेंगे। बहुत आसान है, बस आप शांति से समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। घबराना नहीं किसी भी बात से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, व्यावसायिक वातावरण के स्वरूप, अवयव, आयाम, तत्व और घटक, पांचों का मतलब एक ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम व्यावसायिक संगठन एवं व्यावसायिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक संगठन मतलब कि उनका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए उनकी जो एक टीम है उसको और उनके कार्यों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन आयामों को पर्यावरण के स्वरूप, अवयव या घटक भी कहा जाता है। अतः इन घटकों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। क्या है कि व्यावसायिक वातावरण के जो आयाम है, ये आयाम एक व्यवसाय के संगठन, संचालन, है ना, उसकी क्रिया मतलब उनके कार्य सभी को प्रभावित करते हैं। और ये आयाम कितने होते हैं फ्रेंड्स? 5। ऑब्जेक्टिव आएगा, व्यावसायिक वातावरण के कितने आयाम होते हैं, तो आप बता सकते हो 5। और स्वरूप पूछे तो भी 5, अवयव पूछे तो भी 5, तत्व घटक पूछे तो भी 5। कौन कौन से होते हैं? आर्थिक वातावरण। अब पता है सबसे डीप में कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे? आर्थिक वातावरण का, क्योंकि आर्थिक वातावरण को वापस से 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक दशाएं, आर्थिक प्रणालियां, आर्थिक नीतियां। तो ऐसे भी पूछ सकता है आर्थिक वातावरण के कितने तत्व होते हैं, तो आर्थिक वातावरण के 3 तत्व होते हैं। और व्यावसायिक वातावरण के कितने तत्व होते हैं? 5 होते हैं। फिर अगला दिया है सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, तकनीकी वातावरण और वैधानिक वातावरण, ठीक है। अब इन सबका मीनिंग हम इनकी डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गए व्यावसायिक वातावरण के 5 आयाम। पहला हम पढ़ेंगे इसमें आर्थिक वातावरण। आर्थिक मतलब होता है फ्रेंड पैसों से जुड़ा हुआ, है ना। तो क्या लिखा है? किसी देश का भौतिक एवं सामाजिक वातावरण जो मानव को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रिया मतलब कार्य निर्धारित करने में सहायक होता है, आर्थिक वातावरण कहलाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहले ही अपन ने पढ़ लिया। तो आर्थिक वातावरण का फ्रेंड्स मतलब होता है कि एक व्यवसायी को काम करने के लिए, और वो काम क्यों कर रहा है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो एक व्यवसायी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जो भी काम करता है और उसके काम को करने में जो कुछ क्रियाएं या जो कुछ कार्य उनकी सहायता करते हैं, वो कहलाते हैं आर्थिक वातावरण। जैसे ये आर्थिक वातावरण वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, पूंजी बाजार, है ना, इनसे जुड़ा हुआ होता है। तो आप ऐसे याद रखना कि आर्थिक वातावरण वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक हो गया, वित्तीय पूंजी बाजार हो गया, है ना, इनसे जुड़ा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त उपलब्ध कराना होता है। और इनके 3 तत्व होते हैं। पहला इसमें दिया है आर्थिक प्रणालियां। अब आर्थिक प्रणाली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखो, आर्थिक क्या बोला इसने कि देश में प्रचलित आर्थिक प्रणाली से आर्थिक वातावरण को समझा जा सकता है। बिल्कुल। अब हमारे देश में 3 तरह की आर्थिक प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती है। पूंजी मतलब पैसा, पति मतलब पैसों के स्वामी। ऐसे व्यक्ति जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है ना, जो काम करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। सरकार का उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है ना।
ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी प्रणाली के देश हो गए। फिर देखो समाजवादी या साम्यवादी आर्थिक प्रणाली। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका पहला उद्देश्य जन कल्याण करना है और द्वितीय उद्देश्य पैसा कमाना है। इस अर्थव्यवस्था में सारा काम सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है और सरकार का इनमें हस्तक्षेप होता है। व्यक्ति काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था बोला, समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। और अगला आ गया इसमें मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का समावेश हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको समझ में आया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिनका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था का समावेश है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अगला देखो क्या लिखा है, आर्थिक नीतियां। नीतियों का मतलब होता है फ्रेंड्स नियम, हर एक काम को करने के लिए जो कि सरकार ने बनाए हो या फिर आपके नियम हो, है ना। तो क्या लिखा है, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां आर्थिक नीतियां कहलाती है ना। सरकार जो नीतियां बनाती है वो कौन सी नीति हो गई, आर्थिक नीति। इन नीतियों में हुए परिवर्तन का व्यवसाय को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अब सरकार की कौन कौन सी नीतियां होती है, देखो पहली लिखी है आयात निर्यात नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति और कर नीति, ये नीतियां होती। इनके अलावा बहुत सारी नीतियां होती है फ्रेंड्स सरकार की, क्योंकि सरकार अपने देश में क्या करती है, देश का विकास करने के लिए, जनता का भरण पोषण करने के लिए, देश में गरीबी को कम करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए अनेकों काम करती है ना। तो उनके लिए विभिन्न नीतियां भी बनाती है। जैसे आपने पंडित जवाहरलाल रोजगार योजना पढ़ा होगा, मनरेगा पढ़ा होगा। तो ये सारी योजना क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, है ना। तो आर्थिक नीतियों का क्या मतलब हुआ, ऐसी नीतियां या ऐसे नियम जो सरकार ने बनाए हो उन्हें सरकारी नीतियां या आर्थिक नीतियां कहा जाता है। इन नीतियों को बनाने का उद्देश्य सारा काम व्यवस्थित तरीके से होना। अब सरकार कौन कौन सी नीतियां बनाती है, आयात निर्यात नीति, रोजगार नीति, औद्योगिक नीति, कर नीति। कि कर नीति, अगर कर की दर कम कर दी जाए तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, कर की दर बढ़ जाएगी तो कम पैमाने पर उत्पादन होगा। रोजगार नीति की आप अगर किसी को अपने आप पे काम के लिए रखते हो तो एक ऐसी सीमा तक उसे रोजगार देना जो सरकार ने निर्धारित किया हो। औद्योगिक नीति, सरकार ने किन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है, उनके लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य। आयात निर्यात आप कैसे करोगे, वो सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो इन सब नीतियों का आपके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है और आपको इन नीतियों के अनुरूप ही काम करना होता है। अब अगला देखो, अगली नीति कौन सी दी है इसमें, आर्थिक वातावरण की आर्थिक दशाएं। इसके 3 तत्व होते हैं ना। तीसरा तत्व क्या दिया इसमें, आर्थिक दशाएं। सॉरी मैं इसको सही कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। अपन इसको ऐसे देखेंगे, क्या लिखा है, आर्थिक दशाएं। इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, आर्थिक दशाओं से आशय उन स्थितियों से है जिसका संबंध देश के आर्थिक विकास की संभावना से होता है। इनमें निम्न को शामिल किया जाता है। आर्थिक दशाएं, दशाएं मतलब होता है कंडीशन, ऐसी दशाएं, ऐसी स्थितियां जो हमारे देश के विकास को प्रभावित करती है। जैसे विदेशी पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी, आर्थिक संसाधन। विदेशी पूंजी मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा कितनी है, और विदेशी मुद्रा हमें कब प्राप्त होती है, जब हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आय, हमारे देश में कितना पैसा है, और आर्थिक संसाधन, देश का विकास और उन्नति करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं। ठीक है। तो ये होती है आर्थिक दशाएं। तो हमने आर्थिक वातावरण में क्या जाना, आर्थिक वातावरण का अर्थ ऐसे वातावरण से है जो वित्तीय संस्थाओं से जुड़ा है, जैसे बैंक, बीमा, पूंजी बाजार आदि। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना है, धन कमाने संबंधी क्रियाओं में सहायता करना है। इसके 3 तत्व होते हैं, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाएं। अब अगला हम पढ़ेंगे इसमें सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या होता है फ्रेंड्स, देखो एक व्यवसायी का जन्म कहाँ पर होता है, समाज में होता है। वो रहता कहाँ पर है, समाज में। वो काम किसके लिए करता,
समाज के लोगों के लिए। तो अब ये सामाजिक वातावरण का मतलब क्या होता है, एक व्यवसाय को इस वातावरण का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। तो देखो, व्यवसाय का जन्म एवं विकास समाज में होता है। बिल्कुल, समाज में रहकर तो हम व्यवसाय करते हैं और समाज के लोगों से ही तो हमारे बिजनेस का क्या होगा, विकास होगा। आज कोई दुकान खोल के बैठे, अगर कोई कस्टमर खरीदने नहीं आएगा सामान, तो क्या हमारी दुकान चलेगी? क्या नहीं चलेगी ना। तो हर एक व्यवसाय की सफलता समाज से ही जुड़ी है। इस कारण समाज के विभिन्न तत्व जैसे रीति रिवाज, फैशन, परंपराएं, व्यवसाय से समाज की अपेक्षाएं, जनसंख्या आदि बातें व्यवसाय को प्रभावित करती है। इसे ही सामाजिक वातावरण कहा जाता है। आया समझ में? सामाजिक वातावरण ऐसा वातावरण होता है जिसमें उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत आदि बातों को शामिल किया जाता है। और इस वातावरण का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यवसाय की सफलता सामाजिक वातावरण से जुड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला राजनीतिक वातावरण। कोई भी व्यवसाय राजनीतिक वातावरण के प्रभाव से बच नहीं सकता। व्यवसाय को सरकार के दृष्टिकोण से ही कार्य करने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति, उद्योगों के प्रति सरकारी दृष्टिकोण आदि बातों को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए वो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। और आप जिस वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हो उस पर सरकार टैक्स क्या लगा रही है, उसकी रेट भी तो आपको जाननी पड़ेगी ना। तो ये बोला गया है राजनीतिक वातावरण, सरकार की नीति नियमों से कोई भी व्यवसाय क्या कर सकता है, बच नहीं सकता। उसे अपने सारे कार्य इन नीतियों के अनुसार ही करने होते हैं। इसके अंदर देश में कानून, व्यवसाय की स्थिति, उद्योगों के प्रति सरकारी दृष्टिकोण आदि बातों को शामिल किया जाता है। मतलब सरकार का आपके उद्योगों पर कितना ध्यान है उस बात को भी इसमें शामिल किया जाता है ना। फिर अगला देखो, तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण में वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी वे शक्तियाँ आती है जो कि वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के नए तरीके तथा व्यवसाय संचालन की नई तकनीकें उपलब्ध करवाते हैं। तकनीकी वातावरण ऐसा वातावरण होता है जो वस्तु के उत्पादन से जुड़ा होता है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो समय, धन बचेगा और बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन होगा। इसके विपरीत यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम परंपरागत रीति से काम करेंगे, समय, धन अधिक लगेगा और वस्तु की कीमत भी कैसी होगी, अधिक होगी। तो हम प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1991 के बाद हमारे देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण 3 नीतियों को लागू कर दिया गया, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमारे देश में क्या हो गया, आगमन हो गया। और बहुराष्ट्रीय मतलब होता है बहु मतलब बहुत सारी, राष्ट्र मतलब देश। ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना एक देश में हुई हो लेकिन उसका विकास विस्तार विश्व के अन्य देशों में होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सी विदेशी कंपनियां हैं, तो वो अपनी सस्ती टेक्नोलॉजी के कारण क्या करेगी, बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगी और फिर उनकी टेक्नोलॉजी के आगे हमारी वस्तु क्या कर पाएगी, प्रतियोगिता नहीं कर पाएगी, है ना। तो क्या है, तकनीकी वातावरण में वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी वे शक्तियाँ आती है जो कि वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के नए तरीके तथा व्यवसाय संचालन की नई तकनीक उपलब्ध कराते हैं। नई तकनीकों के माध्यम से ही कच्चे माल का अनुकूलतम उपयोग कर न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अतः व्यवसाय को नए तकनीकी परिवर्तन को अपनाना आवश्यक है ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। वो बोल रहा है तकनीकी वातावरण तकनीक से जुड़ा हुआ है। अगर आप तकनीक को अपनाओगे तो आपका समय, धन बचेगा, कम से कम लागत पर आप अधिक उत्पादन कर पाओगे और अधिक मुनाफा कमा पाओगे। इसके विपरीत अगर आप परंपरागत रीति से काम करोगे तो समय, धन अधिक लगेगा और वस्तु की कीमत भी कैसी होगी, अधिक होगी, जिससे आपको कम पैमाने का लाभ होगा। एंड लास्ट है फ्रेंड इसमें वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण का मतलब होता है सरकार द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करना। वैधानिक वातावरण में केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बनाए गए अधिनियम सम्मिलित किए जाते हैं। नियम कौन बना रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये नियम उन समस्त व्यावसायिक क्रियाओं पर लागू होते हैं जिनके लिए बनाए जाते हैं, जैसे कंपनी अधिनियम 1956, कारखाना अधिनियम 1948, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, साझेदारी अधिनियम 1932 आदि नियम जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आया आपको समझ में क्या है वैधानिक नियमन वातावरण? ऐसा वातावरण जो व्यवसाय को प्रभावित करता है, मतलब सरकार द्वारा बनाए गए नियम नीतियों का पालन करना और उन नियमों के अनुसार अपने व्यवसाय को संचालित करना वैधानिक वातावरण कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा? व्यवसायिक वातावरण के 5 आयाम: सामाजिक वातावरण, जनता की रुचि, फैशन, आदत आदि जो व्यवसाय को प्रभावित करती है उसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। आर्थिक वातावरण, व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो वित्तीय संस्थाएं होती है आर्थिक वातावरण के अंदर आती है। ठीक है। राजनीतिक वातावरण, सरकार की कर नीतियां, है ना, देश के विकास विस्तार आदि से जुड़ी बातें राजनीतिक वातावरण के अंदर आती है। वैधानिक वातावरण, बिजनेस के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो वैधानिक वातावरण। और तकनीकी वातावरण, उत्पादन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको उसे बोलते हैं तकनीकी वातावरण। तो अब अगर आपको किसी भी वातावरण में के पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।